हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चौहान। आज आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं। आज का सेशन का ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बारे में मैं सिखाने वाला हूँ आपको वर्ग। ठीक है, आइए आप वर्ग सीखते हैं और वर्ग के बारे में इतना ही अच्छी तरह का जानकारी प्राप्त करेंगे और वो जानकारी आप दूसरों को भी देंगे। इतनी बढ़िया तरीके से सीखेंगे आप कि आपको 1 से लेकर 125 तक वर्ग या किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना हुआ आपके लिए आसान। तो ये सीखते हैं। इसी के लिए जैसे हमारे पास वर्ग, सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। वर्ग इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE। ठीक है, स्क्वायर किसे कहते हैं या वर्ग किसे कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं। इस वर्ग किसे कहते हैं? जब हम किसी संख्या का गुना जब हम किसी संख्या का गुना जब हम किसी संख्या का गुना किसी संख्या का गुना उसी संख्या में करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वर्ग कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हम किसी संख्या का गुना पुनः उसी संख्या में करते हैं, यानी उसी संख्या में करते हैं, तो जो हमें गुणनफल मिलता है वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5, अगर 5 गुना 5 में करेंगे तो जो गुणनफल हमको आता है तो क्या कहलाएगा? 25। गुणनफल हमें कितना मिला? 25 मिला। तो ये कहलाता है 5 का वर्ग। किसका वर्ग कहलाता है? 5 का। हम बोलते हैं वर्ग किसे कहते हैं? जब हम किसी संख्या का गुना पुनः उसी संख्या में करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है क्या कहलाता है? वर्ग। तो बताइए ध्यान से, वर्ग क्या है? 25। ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। कौन संख्या दो बार रिपीट हो रही है? 5। जैसे हमारे पास आ गया 6 गुना 6 क्या कहलाएगा? 36। इसका गुणनफल क्या मिलेगा आपको? 36 मिलने वाला। तो किसका वर्ग कहलाएगा? 6 का वर्ग कितना होता है? 36। अब सबसे पहले जानते हैं वर्ग का सांकेतिक रूप कैसे आन पाएंगे। इसका सांकेतिक रूप क्या होगा? संकेत कैसे आन पाएंगे कि वर्ग निकालेंगे कह रहा है, यानी किसी भी नंबर के ऊपर इसकी पावर 2 दिखाएगा, किसी भी संख्या के पावर 2 दिखाएगा, यानी आप उस संख्या का गुना 2 बार करेंगे तो कहलाएगा वर्ग। ठीक है, जहां पर भी आपको कोई संख्या गुना 2 बार करता हुआ मिल जाए वहां पर जान जाइए आप क्या है? वो वर्ग है। और जो संख्या 2 बार हो उसी का वर्ग निकालना। जैसे 5 2 बार आया था, ऐसे निकाला जाए। अब 10 गुणे 10 हो तो आप तुरंत जान जाएंगे 10 का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, आपसे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 दाएं कितना होता है? 100। तो इन्हीं सब बेसिक के बारे में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। तो आइए सिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ग निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक हैं जो कि आप देखते हुए उनको एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत बता सकते हैं वीडियो में ही। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर पहला टॉपिक क्या हमारा? टाइप 1 हमारा ये कहता है बाबू कि सबसे पहले आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने जरूरी है। 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद होने जरूरी है। उसके बाद हम आपको उंगलियों पे वर्ग निकालना सिखा देंगे। ठीक है, कि उंगली से कैसे आप वर्ग निकालते हैं देखेंगे। जैसे कि आपको 1 का वर्ग होता है, तो वर्ग मतलब क्या होता है? जब हम किसी संख्या गुना पुनः उसमें करेंगे तो 1 का वर्ग यानी 1 गुना 1, यानी क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला। 2 का वर्ग करेंगे यानी 2 गुना 2, कितना मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। ऐसे ही 3 का वर्ग कितना मिलने वाला है? 3 गुना 3, कितना मिलने वाला है? 9। 4 का वर्ग कितना मिलने वाला है? 4 गुना 4, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का वर्ग
तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग कितना मिलेगा बाबू 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 36। वेरी गुड। ऐसे ही 7 का वर्ग 7 गुना 7 यानी कितना मिलेगा 49। तो अब गुना वाला हम लोग छोड़ दे रहे हैं, गुणा लिखेंगे नहीं बार बार, ऐसे लिखेंगे 8 गुणा 8 का स्क्वायर कितना होगा तो 8 गुणे 8 कितना होता है 64 होता है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर तो 9 गुणे 9 कितना होता है 81 तो डायरेक्ट लिख देंगे 81। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। ऐसे ही 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है 324 होता है। कितना होता है 324 होता है। 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। 20 का वर्ग कितना होता है 400। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग कितना होता है 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576 और 25 का क्या हो जाएगा 625। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। अब देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले आपको 1 का वर्ग कितना होता है 1 एकड़ नियम 1। 2 का वर्ग 2 गुना 4 होता है। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 यानी 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25। 6 का वर्ग 6 छक 36। 7 का वर्ग कितना होता है 7 गुणे 7 यानी 49। 8 का वर्ग 8 9 64। 9 का वर्ग 9 9 81। 10 का वर्ग 10 गुना 10 बार करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। 11 गुना 121। 12 गुना 144। 13 गुना 169। आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप इतना सीख चुके हैं तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब हम सीखने वाले हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग सीखने वाले कहाँ हैं 25 से लेकर कहां तक 25 से लेकर 125 तक। 25 से लेकर 125 तक। अब 25 से लेकर 125 तक आप लोग अपने उंगलियों पे स्क्वायर निकालना बताएंगे मात्र 5 सेकंड में बिना किसी कॉपी पेन की जरूरत के, ठीक है। बस आप लोग एम्प्लॉयमेंट उस पर एम्प्लॉय करना जैसे क्या हो रहा है कैसे सीखेंगे बढ़िया से। जैसे कि तो हमारे पास क्या पहले सीखेंगे आप लोग 25 से लेकर 75 तक। कहां से कहां सीखेंगे 25 से लेकर 75 तक, ठीक है। 25 से लेकर 75 तक आप लोग सीखेंगे। अब देखते ध्यान से 25 से 75 तक सीखने से पहले आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोग करेंगे 50 से जितने भी कम नंबर है जैसे 50 से लेकर 25 तक इधर वाला नंबर इसको सीखेंगे। इसके 50 से लेकर इधर वाला नंबर 75 तक इधर मिल रहा है, ठीक है। 25 से लेकर मैंने 50 से कम वाले 25 तक, ऐसे 50 से अधिक 25 यानी 75 हो जाएगा, ठीक है। अब सीखते हैं ध्यान से। देखो 50 है हमारा जो इसमें बेस है में देखते हैं 50 से कम कितना है या 50 से ज्यादा कितना है। 50 से कम कितना है 50 से ज्यादा कितना। जैसे कि हमारे पास आता है 49। हम 50 से 25 तक सीखेंगे, 50 से 75 तक सीखेंगे। तो हमारा बेस क्या होने वाला है बेस हमारे होने वाला है कितना 50। हमारा बेस कितना है 50। तो 50 से 49 कम कितना है तो कहेंगे 1। तो जितना कम है उतने का स्क्वायर, जितना कम है उतने का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा टू डिजिट में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होगा 01। 1 का स्क्वायर कितना होगा 01 क्योंकि 2 अंक में लिखेंगे हम लोग। अब कम कितना है 1 कम है, वो भी किससे कम है तो कहेंगे हमारा बेस कितना है 50। 50 से ये 1 कम था, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 01। अब हम लोग क्या करेंगे 50 का बेस हो गया। अब बेस का सब बेस, बेस का सब बेस यानी उसका
सब बेस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 50 का बेस कितना हो जाएगा, सब बेस कितना होगा 25। हम लोग 25 अब घटाएंगे इसमें से तो 25 में से कितना कम रहेगा, तो 25 में से 1 गया, कितना बचेगा 24। तो 24 0 1 क्या हो जाएगा, 1 किसका स्क्वायर है 49 का। दूसरी बार देखते हैं, जैसे 48 हमारे पास आ गया, कोई कितने का स्क्वायर है 48 का। तो 48 देखते हैं 50 से कम कितना है, कहेंगे 2 कम है, कितना कम है 2। अभी आपको बताएं जितना कम है उतने के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0,4 होता है, 2 का स्क्वायर 0,4, और जितना कम है उतने के स्क्वायर करते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं 25 में से उस घटाते हैं, क्योंकि 50 है बेस, हमारा बेस का सब बेस बताएं कितना होता है 25। तो 25 में से 2 गया, कितना बचेगा 23। तो 23 0,4 हमारा किसका स्क्वायर होता है 48 का स्क्वायर होता है। 47 का स्क्वायर कितना होता है, अब बताइए ध्यान से, 50 से कम कितना है, तो कहेंगे आप लोग 3। 50 से कम कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0,9 होने वाला है, 3 का स्क्वायर 0,9। अब घटाएंगे कहां से 25 में से, बहुत से 25 में से 3 गया, कितना बचेगा 22। तो 22 0,9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसको इरेज कर देते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं 50 से कम सबसे पहले देखते हैं कितना है, जैसे हमारे पास आ गया 46। ये बताइए ध्यान से 50 से कम कितना है, तो कहेंगे 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 25 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा 21, 21 16 हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा 46 का। ठीक है, अब आप अपने मन से करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया 42, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, 42 जो है 50 से कम कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 चाहे मन में रखो चाहे लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को हम सिखा रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे, वैसे भी आप लोग अपने मन से करेंगे। तो 8 कम था, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 25 में से 8 गया, कितना बचने वाला है 17, आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 64। अब इसके थोड़ा बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, जैसे कि हमको स्क्वायर आ गया 41 का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये कितना कम है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा कहेंगे 16, तो 16 से क्या हो जाएगा 81। ऐसे ही अगर निकाला जाए 40 का, अब देखना ध्यान से, ये 50 से कितना कम है 40, कहेंगे 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है कितना 100। तो 100 को क्या लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे 100 को। अब 100 में बताइए कितने अंक आ रहे हैं 3, तो हम 2 ही अंक लिखेंगे। कितने अंक लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे, और एक हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अभी इसका इस्तेमाल बताते हैं। अब बताइए ध्यान से, 25 में से 10 गया, कितना बचने वाला है 15। 25 में से 10 गया 15, और एक हासिल भी बचा था, तो एक हासिल इसमें जोड़ लेंगे, 15 और एक कितना हो जाएगा 16। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1600। ऐसे ही अगर आपको निकालना है, आपको निकालना, जैसे आप कितना निकालना है 37 का या 38 का। आप बताओ ध्यान से, ये 50 से कम कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 144 से लिख देंगे। अब आप जानते हैं स्क्वायर में 2 डिजिट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 44 में एक को क्या कर देंगे इरेज कर देंगे, एक यानी हासिल हो गया। तो 25 में से 12 गया, कितना बचेगा 25 में से 12 गया 13, 13 और एक हासिल बचा था, तो 13 और एक कैरी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर इसका आंसर कितना गया 1444। ऐसे ही निकाल लेंगे आप लोग 36 का, ये कितना कम है 36 50 से कितना कम है 14 कम है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 का स्क्वायर 96 लिखेंगे, और एक क्या हो जाएगा हासिल। तो 25 में से 14 गया, कितना बचेगा 11 बचेगा। 25 में 14 गया 11, और एक हासिल कितना हो जाएगा 12, तो 1296 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब निकालें थोड़ा, जैसे हमारे पास आ गया 29, कितना आ गया 29, तो क्या करेंगे 29 को कितना घटाएंगे, कितना कम है 21, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441। तो 441 में 3 अंक आए हैं, तो हम सिर्फ 2 अंक लेंगे। तो 25 में से 21 गया, कितना बचेगा 4, और हमारे पास कैरी कितना बचा था 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8।
ये हमारा आंसर कितना आएगा 841 आने वाला है। ऐसे ही आप लोग कर करके 50 से लेकर 25 तक नीचे घटते हुए क्रम में आएंगे। अब आपको एक टास्क मिलता है छोटा सा कि आप लोग बताइए कितना होगा। सबसे पहले बताएंगे आप अपने बिना पेन कॉपी उठाए, जैसे देखिए 47 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखते हैं 50 से कम कितना, 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9 होता है, 3 का स्क्वायर 0 9, जितना कम है उसको घटाते कहां से हैं 25 में से, तो 25 में से 3 गया 22, तो 22 0 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक आप लोग बताइए 46 का बताइए कितना स्क्वायर होगा, तो कहेंगे सबसे पहले 4 कम है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 25 में 4 का कितना बचेगा 21 16, यानी 21 16 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जिसको ना समझ में आए एक बार तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके उसको स्किप ना करें, बढ़िया से देखें। अब सीखते हैं हम लोग 50 से लेकर 75 तक। कहां से कहां सीखेंगे 50 से लेकर 75 तक। तो आप लोग अब सीखने वाले हैं 50 से लेकर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको 50 से लेकर 75 निकालना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें जोड़ना घटाना है नहीं भाई। आप जानते हैं घटाने थोड़ा हमको हमारा दिमाग थोड़ा रिवर्स में जाना पड़ता है और जोड़ने में हम थोड़ा एक कदम आगे रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 51 आ गया, सेम टू सेम उसमें बेस और सब बेस वही रहेगा। 51 देखेंगे 50 से कितना अधिक है, तो कहेंगे 1 अधिक है, जितना अधिक उतने के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 0 1, 1 का स्क्वायर 0 1। अब कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 को जोड़ेंगे कहां से 25 में 1 जोड़ेंगे, 25 से कितना होता है 26 0 1, कितना होता है 26 0 1। ऐसे निकाल लेंगे हम लोग 52 का। ये बताइए ध्यान से 52 50 से कितना अधिक है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है 0 4, तो 25 में से 2 को जोड़ेंगे, 25 2 कितना होता है सॉरी 25 2 कितना होता है 27, 27 0 4। ऐसे ही आप लोग 62 का निकालेंगे, कितना अधिक है 9 अधिक है, 9 का स्क्वायर 81, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना होने वाला है 34 81। ऐसे ही आप लोग बता देंगे 66 का, कितना अधिक है 16 अधिक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 16 का स्क्वायर 256, 256 में 3 अंक आ गए, 3 अंक में हम सिर्फ 2 अंक का इस्तेमाल करेंगे और 2 हमारा क्या हो जाएगा हासिल, 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी बच जाएगा। तो 25 और 16 कितने होते हैं 25 16 41, 25 16 कितना होता है 41 और 2 कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 43 56, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे आप लोग 71 का। ये बताइए ध्यान से जितने ही अंक आपको बीच में बचे हैं उतने आप अंक का आप लोग आंसर उसमें देना, कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। आप लोग इस बीच में छोड़ा दिए हम, क्योंकि आप लोग को पता है 52 के निकालेंगे 53 के निकालेंगे, आप लोग निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो उतने क्वेश्चनों का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन बताना कितना आएगा, ऐसे लिख देना 53 स्क्वायर जो भी आएगा निकाल के वो लिख देना। जैसे आएगा 56 स्क्वायर जो भी आता है उसका आंसर लिख देना। तो आगे हम देखेंगे आप लोग कितना पढ़ रहे हैं बढ़िया से। 71 कितना अधिक है 21 अधिक है, 21 का स्क्वायर कितना होने वाला है 441, तो 41 हो जाएगा हमारा और 4 का बचेगा कैरी। तो 25 और 21 कितने होते हैं 25 प्लस 21, तो 2 2 4 होता है 5 1 6, यानी कितना होगा 46 और 4 हासिल, कितना हो जाएगा 46 और 4 का हो जाएगा हासिल, 46 4 कितने होते हैं 50। तो आपका आंसर कितना होने वाला है 50 41। ऐसे ही अगर आप लोग 73 निकालते हैं कितना अधिक है तो कहेंगे 23, 23 के स्क्वायर कितना होता है 529, क्या होता है 529। तो आप लोग देख चुके हैं जैसे कि पीछे, तो 5 का हो जाएगा हमारा हासिल, 5 का हो जाएगा हासिल। तो 25 प्लस 23 कितने होते हैं 25 23 कितने हो जाएंगे 48, कितने हो जाएंगे 48 और 5 हासिल बचा था, तो 48 से 5 कितने हो जाएंगे 53। तो 53 29 किसका स्क्वायर होता है 73 का। ऐसे निकाल लेते हैं 75 का। कितना अधिक है 50 से कितना अधिक है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 25 लिखेंगे और कैरी कितना बचा हमारे पास 6, 25 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, तो 56 25 हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा 56 25 हमारा किसका स्क्वायर होगा 75 का। तो ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग कहां से
125 तक हम लोग आपको गारंटी दे रहे ना, तो 125 के पास हम चलते हैं। एक ही टॉपिक में आज वर्क के जितने भी सेशन होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ट्रिक हैं, आप सबको हम सिखाने वाले हैं। आप दूसरा देखेंगे, हमारा बेस आता 100, कहां से देखेंगे 100 के जितने भी कम है कहां तक सीखेंगे, 100 से कम 75 तक, और 100 से अधिक कहां तक सीखेंगे 125 तक। तो आप लोग मूल्यों पे बताएंगे कितना होता है, 100 से कहां तक 75 तक, और 100 से कहां तक 125 तक। सबसे पहले देखेंगे 100 से कम वाले को, 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर। ठीक है, ये बताइए ध्यान से, 99 100 से कम कितना है, कहेंगे एक कम है। 99 100 से कम कितना है, एक कम। एक का स्क्वायर कितना होता है 01। अब ध्यान से देखिए, आप लोग अभी उसमें बेस क्या सीखे थे 50 वाले में, बेस होता था 50 और सब बेस कितना होता था 25, लेकिन इसमें बेस कितना है 100 और सब बेस हमारा वही नंबर होने वाला है। वही नंबर मतलब जैसे कि जिसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 99 100 से कम कितना, एक का स्क्वायर 01। अब घटाते इसको किसमें से, तो कहेंगे उसी नंबर में से, 99 से 1 गया तो कितना बचेगा 9801। तो इसका आंसर कितना आया 9801। ऐसे ही 98 का हम लोग निकालने वाले हैं, तो 100 से कम कितना है 2, 2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा। तो 98 से 2 गया, कितना बचने वाला है 9604। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे 96 का। क्या समझ में आया ऊपर वाला? 96 का देखेंगे बढ़िया से, 4 का में 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर है 16, तो 96 से 16 गया, मैंने 96 से 4 गया, कितना बचने वाला 9216। इसका आंसर कितना हुआ 9216। ये बताइए इसमें कितना इसका आंसर होगा, कहेंगे 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36। अब बताओ ध्यान से, 94 से 6 के कितना बचेगा 88, 94 से 6 के कितना बचेगा 88, तो 88 36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब एक नंबर का और देखेंगे हम लोग, ट्राई 2-3 नंबर करेंगे, उसके बाद आप लोग स्वयं लगाएंगे। हमारे पास आ गया 87, कितना आ गया 87 स्क्वायर, और 83 स्क्वायर निकाल लेते हैं, 81 स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, देखिए 87 100 से कितना कम है, तो 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 169 के सिर्फ हम 2 अंक में लिखेंगे तो एक क्या हो जाएगा हासिल या कैरी हो जाएगा। 87 में से 13 गया, 87 में से 13 गया तो घटा लो, 7 में 3 गया 4 बचेगा, 8 में से 1 गया कितना बचेगा, 8 में से 1 गया 7, 74 बचेगा, और एक हासिल कितना हो जाएगा 75। हमारा क्या हो जाएगा 75 69। ये कम कितना है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 100, सॉरी ये कम है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो सिर्फ लिखेंगे 89, और 2 क्या हो जाएगा हमारा हासिल। अब देखिए ध्यान से, 83 में 17 जाएगा, तो 83 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 10 घटाएंगे, 83 में से 10 गया कितना बचेगा, 83 में से 10 गया 73, 73 में से 7 घटा दो, और 73 में 7 गया कितना आएगा 66, 66 हमारे पास बचा, और 66 में से और 2 हासिल जोड़ लेंगे, 83 में से 17 जाएगा कितना बचेगा 66, कितना बचेगा 66, और 2 हासिल कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया 68 89। ऐसे ही आप लोग 81 का, 80 का, और एक हो गया 76 का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं 100 से अधिक वाले के पास। कितना बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है 100 से अधिक वाला, आप लोग मन में बताएंगे। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि किस टाइप का वीडियो लेके जाया जाए, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग अगर प्यार दुलार देंगे, सपोर्ट करेंगे बढ़िया से, तो आपको हर प्रकार की वीडियो इस चैनल पे मिलने वाली है। जैसे कि 101 का स्क्वायर निकालना है, तो अधिक कितना है 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 01, 1 का स्क्वायर 01। अब बताइए 101 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे, 101 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 102, तो आंसर कितना आने वाला 10201। अगर 103 का निकाला जाए, 103 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 100 से अधिक कितना है 3, 3 का स्क्वायर 09, 3 का स्क्वायर 09। 103 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो 103 और 3 कितने होते हैं 10609। 108 का आप लोग बताएंगे,
कहेंगे 8 अधिक, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 108 में अगर 8 जोड़ेंगे आप लोग तो क्या होने वाला है? 116। 116 क्या हो जाएगा? 64। कितना होने वाला? 116 64। अब देख ध्यान से 112 का देखने वाले हम लोग, कितना अधिक है? 12 अधिक होने वाला है। तो सब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो सिर्फ लिखेंगे क्या हम लोग? 44, और एक क्या हो जाएगा? हासिल। 112 और 12 कितने होते हैं? 124। 112 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे? 124, और एक हासिल 125 हो जाएगा। ऐसे निकाल लो 118 का, तो कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो हम लोग लिखने वाले सिर्फ कितना? 61 लिखने वाले हैं। और सॉरी 324 होता है, तो 24 हम लोग लिख देंगे। और कैरी कितना बचा हमारे पास? 3। तो 118 प्लस 18 कितने होते हैं? 136। कितने होते हैं? 136, और 3 हासिल जोड़ेंगे 139 हो जाएगा। तो 139 24 हो जाएगा। ऐसे निकाल लेते हैं 121 का। कितना अधिक है भाई, आप बताएंगे? 121, 21 अधिक है 100 से। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 4 क्या हो जाएगा हमारा? हासिल, क्योंकि दो ही अंक हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 121 और 21 कितने होते हैं? 142। 142 और 4 हासिल कितने हो जाएंगे? 146। 146 41। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, आप लोग 101 से लेकर 125 तक का स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं। अब आपको सिखाते हैं 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट और है, ट्रिक हमारे पास, उसको सीखेंगे आप लोग। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहें, और जो भी आपको बेस्ट मिले उसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि कभी भी आप उसका रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। दूसरा देखिए ध्यान से, हमारा टाइप नंबर दूसरा है। अगर आप किसी संख्या का भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी नंबर का भी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कैसे सीखेंगे? दूसरा टाइप है, जैसे हमारे पास आ गया 56, उसमें किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं, यानी किसी भी नंबर का। जैसे आप उसमें देखें सब बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी समस्या नहीं होगी, खाली आप निकालना सीखेंगे। लेकिन इसमें कॉपी पेन थोड़ा आवश्यकता पड़ती है, कितना कितना होता है। ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर लिख दो 36, दो अंक में। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो लिखेंगे 25। सबसे पहले इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। फिर क्या करेंगे हम? इससे गुणा इसमें, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 और दूना कितना होता है? लिखेंगे 5 गुणा 6 गुणा 2, कितना आ गया? 60 आ गया। 5 छक्का 30 गुना 60। तो हम 60 को एक अंक पीछे छोड़ के जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 60 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 में जोड़ेंगे 3, 5 6 11, 2 1 से कितना आएगा? 31 36। तो आप लोग जैसे उस ट्रिक से सीखे हैं, उस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि इतना होता कि नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा सीखेंगे इसी में। आपके पास 48 आ गया, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करते हैं हम लोग? 4 गुना 8 गुना 2 करते हैं। 4 8 32, 32 गुना 64। तो एक स्थान छोड़ के 64 लिख देंगे, तो 4 आने वाला है। 4 6 कितने होते हैं? 10, 6 6 12, एक से लिया 13, एक से लिया कितना हो जाएगा? 2। तो 23 0 4। आप उस मेथड से भी यही निकाल लेते हैं, इस मेथड से भी यही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक दूसरा टास्क है, इसको आप लोग बताएंगे कितना आने वाला है। जैसे हमारे पास आ गया 105, क्या निकालने वाला? 105। अब आप लोग सोचेंगे सर आप 2 अंक का ही बताएं, अभी तक 3 अंक का नहीं बताए हैं, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? तो उसके लिए भी घबराइए मत, आपको 3 अंक वाला भी सिखा रहे हैं। जैसे कि इसको एक अंक में तोड़िए, इसको दूसरे अंक में। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 लिख देंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो इसको पूरे फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि अगर इसके आगे कोई नंबर और होता है इसको निकालेंगे तो उसको लिखते। ठीक है, 2 अंक में ही लिखते, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा पूरा अंक लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, इसको 2 फॉर्म में तोड़े हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब क्या करेंगे? फिर पुनः वही काम, 10 गुणे 5 गुणे 2, 10 पंचे 50, 50 गुना कितना होता है? 100। तो एक स्थान छोड़ के लिख दो 100, 0 0 1। अब जोड़ लेंगे सभी अंकों को, 5 2 0 1 1। इसका आंसर कितना आने वाला भाई? 110 25। अब बताइए आप लोग 108 का, अब तो आपको आ गया होगा ना, तो आप निकाल सकते हैं आप लोग 108 का। तो 8 का स्क्वायर कितना होने वाला है? 16।
सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होने वाला है 64, और 10 का स्क्वायर कितना होने वाला है 100। ठीक है, 10 गुणा 8 में करेंगे 10 8 80, 80 गुना कितना होता है 160, 80 गुना 160, एक का स्थान छोड़ के लिख दो 60, अब जोड़ लो सभी को, 4 आने वाला है 6 आने वाला 6 1 1, कितना आ गया आंसर आपका 116 64। तो ये रहा ना अमेजिंग फैक्ट या अमेजिंग टेक रहा कि आप किसी भी नंबर के लिए आप किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ट्रिक है, देखिए टाइप नंबर हमारा क्या है तीसरा। अब सुनिए, अगर किसी संख्या के अंत में 0, अंत में 0 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसे मान लीजिए, आप लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर निकालना कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर यहीं पर आ गया 40, कितना हो गया 40, तो सबसे पहले आप 4 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, एक 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा डबल 0 बन जाएगा। ये कैसे होता है भाई, 40 गुणे आप लोग 40 करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 0 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, 0 गुणा 4 में करेंगे इसका भी मान 0 आएगा, 4 गुणा 0 में कराएंगे इसका मान 0, 4 चौक का 16, तो कितना हो जाएगा 0 0 16, इसका मान कितना आएगा 1600 आएगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, एक 0 स्क्वायर डबल 0। अब बताओ ध्यान से 50 का स्क्वायर कितना होने वाला है, आप लोग बताएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर डबल 0, कहेंगे सर वाओ कितना बेटर ट्रिक है। तो आप निकालेंगे 102 का, सॉरी 120 का, 120 का। तो अभी आपको सिखाया गया 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो एक 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डबल 0, यानी कहेंगे आप लोग 14400। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 मिल जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब बताएंगे आप लोग इसका स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 2 0 का स्क्वायर डबल 0 यानी 4 0 हो जाएंगे, 2 का करेंगे डबल तो 4 0 है, तो बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। तो ये हमारा हो चुका। अब सीखने वाले आप लोग किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आ रहा हो, किसी भी संख्या के लास्ट में कितना आ रहा हो 5 आ रहा हो, तो उसका स्क्वायर कैसे सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। अब देखेंगे हम लोग किसी भी संख्या के लास्ट में 5, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, अंत में 5 हो, जैसे कि 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, हमारे पास आ गया 45 आ गया, 55 आ गया, 85 आ गया, 105 आ गया। ठीक है, इनका स्क्वायर तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब बताइए ध्यान से, एक के बाद कौन संख्या आती है, कहेंगे 2 आएगी, इसी गुना करा दीजिए बस आप लोग, 2 एक नियम 2, तो इसका आंसर कितना आने वाला 225। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, एक के बाद कौन संख्या आती है 2, उसी को गुणा करा दीजिए, एक गुना कितना हो जाएगा 2, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद कौन संख्या आती है 3, तो 3 से गुणा करा दीजिए, 2 3 6, ये कितना हो जाएगा 625। कितना होने वाला आपका आंसर 625। तो आप लोग पहले से बताएंगे स्वयं, 5 का स्क्वायर 25, वेरी गुड, 3 के बाद कौन संख्या आएगी 4, 4 3 12 25, कितना होने वाला है 12 25। अब बताइए इसका 45 का आप लोग बताएंगे कमेंट सेशन में, 45 55 105 का देख लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 को 25 लिख देंगे, 10 के बाद कौन संख्या आती है 11, तो 11 गुणा 10 में करेंगे कितना आएगा 110, 11 है 110, 25 हो जाएगा। आप इसको सीख चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट बस आखिरी वीडियो का आप समझते हैं, जैसे कि आप लोग सीखते हैं, अभी जो सीखे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ऐसे ही देखेंगे ध्यान से 81 ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही 99 के स्क्वायर अगर निकालना हो आपको तो कितना होगा, तो कहेंगे 81 होता है।
अब पता है 99 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया, लेकिन एक बार 9 और आ रहा, तो इसी कारण हम लोग एक एक जगह छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है, 1 के और 8 के बीच में एक जगह छोड़ दिए, आगे भी एक छोड़ दिए। तो अब देख ध्यान से 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो एक से एक कम, एक से एक कम, तो एक में से एक कम कौन आता है, एक से पहले तो 0 आता है, तो 0 लिख देंगे। और 8 से एक बड़ा यानी कितना आएगा 9, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 98 0 1। ऐसे ही बताएंगे आप लोग 99 का स्क्वायर। अब बताइए ध्यान से, एक 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 लिख दो, 2 9 एक्स्ट्रा आ रहे तो 2 स्थान छोड़ देंगे हम लोग। एक से छोटे छोटे, एक से छोटा कौन आएगा 0 0, 8 से बड़े बड़े 9, फिर क्या हो जाएगा 9, यानी कितना आ गया 9,98,001। ऐसे अगर आपको 9,999 निकालना है, 9,999, तो आप लोग क्या कहेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 लिखेंगे। अब बताइए कितने 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3 9 आ रहे हैं, कितने 9 एक्स्ट्रा आ रहे हैं 3, तो 3 बार 9 लिख देंगे और 8 हो जाएगा, फिर 3 बार क्या हो जाएंगे 0 0, फिर क्या हो जाएंगे 1। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। दूसरा देखेंगे, जैसे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग बताएंगे, कहेंगे 9 होता है, तो इसको हम लिखेंगे 0 9, कितना लिखेंगे 0 9। ऐसे ही आपके पास है 33, कितना है 33, सेम सेम यही कॉन्सेप्ट, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे 0 9, इसमें 2 बार 3, 1 का स्क्वायर तो 0 9 हो गया। अब बताइए ध्यान से 1 3 एडवांस आ रहा, तो 9 से 1 बड़ा छोटा और 1 से 0 से 1 बड़ा, तो 9 से 1 छोटा क्या होता है 8, और 0 से बड़ा यानी 1 आएगा, यानी 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। ऐसे ही 333 का स्क्वायर कितना होगा, कहेंगे 2 3 एडवांस आए, 2 3 क्या हो जाएंगे एडवांस, क्या हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा 1 1, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा 8 8 9। समझ में आ चुका होगा। तो एक कॉन्सेप्ट और लास्ट आपका बचा है जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है, 11 का कॉन्सेप्ट है, क्या है 11। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसमें 1 कितनी बार आया था, 1 बार लिखिए, इसमें 1 कितनी बार 2 बार, तो 1 बार 2 बार 1 2 लिखते हैं, फिर उसके उल्टे करेंगे, 2 के बाद क्या आता है फिर 1 आता है। इसमें 1 कितनी बार आया 3 बार, तो इसमें क्या करेंगे गिनती 1 2 3 1 2 3, फिर 3 के बाद क्या था 2, फिर उसके बाद क्या था 1 आता है। ऐसे 4 बार 1 हो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही अगर 5 बार हो तो इसका स्क्वायर क्या होने वाला, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, तभी आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।